कंप्लीट लेवल पे देखिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो आप इसको छोड़ रहे हो। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर कैसा लगा इसको है इस मल्टीमीटर का एम्पियर चेक करने की। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करके दिखा देता हुआ है। तो देखिए इसका GR, तो आप देखेंगे कि रीडिंग कितनी स्टेबल है। तो बहुत बार होता है कि स्टेबल रीडिंग होने पर भी जो मल्टीमीटर होता है उस पर फ्लक्चुएशन लगता है और जो हमें लीकेज का अनुभव कराता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर निकला हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं और जनरली ये जो सेक्शन है यहाँ पे सीरीज, उसके मैं प्लस माइनस को प्लस और माइनस में जोड़ के, और बेसिकली उधर मैंने 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ किया हुआ है। आप ये देखिए कि 5 वोल्ट का चार्जर मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ उसको बोल के बताती है, ये इसका सबसे हिट पॉइंट है। देखिए तो मिक्स कर सकते हैं। सपोज अगर किसी पिन पे या टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, आपको किसी को दिखाना है, तो आप उसको होल्ड करके दिखा सकते हैं कि इतना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसको दूसरी बार दबाने पे ये होल्ड का बटन हट जाता है, और ये दबाने पे ये बेसिकली इस चीज़ देखने के लिए हमें समझना होगा कि इस मल्टीमीटर में दिया क्या क्या है, जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस मल्टीमीटर में नीचे आप देखेंगे इंस्टीट्यूट अगर इस पीले कलर के मल्टीमीटर को यूज़ करता है, तो पहली बात तो उस इंस्टीट्यूट में जाने का ही नहीं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर CPU वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है। आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा। ये देखिए, तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है, और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं इसे टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर, और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम का एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। मल्टीमीटर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सही टेक्निकल नॉलेज के साथ, एक टेक्नीशियन प्लस एसकम टीचर के साथ आप ये देखिए इस वीडियो को पूरा, और फाइनली इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस मल्टीमीटर के हर एक मोड को चेक करना भी सिखाऊंगा। इसे कैसे रजिस्टर ओम्स चेक किया जाए, किस तरह से इससे कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, एक डायोड मोड का क्या मतलब है, या सब मोड का क्या मतलब है, कैसे चेक करें, एम्पियर कैसे चेक करें। तो सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आपको पता भी चलेगा कि मल्टीमीटर एक सही रीडिंग को जज कर पा रहा है कि नहीं। और दोस्तों मैं एक और बात बताऊँ, आपने अगर इस तरह के मल्टीमीटर देखे होंगे ना पीले कलर के, दोस्तों अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर इस पीले कलर के मल्टीमीटर को यूज़ करता है, तो पहली बात तो उस इंस्टीट्यूट में जाने का ही नहीं। और खैर छोड़िए, तो चलिए बात करते हैं इस मल्टीमीटर की। दोस्तों ये मल्टीमीटर है, आइए अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर देता हूं, ताकि आपको भी समझाने में आसानी हो और मुझे भी बताने में आसानी हो। चलिए, तो मैंने मल्टीमीटर को इस तरह से रख दिया है, जिस जैसे मैं हमेशा हर मल्टीमीटर को रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका डब्बा नहीं है दोस्तों। अभी डब्बा, ये मल्टीमीटर ऑलरेडी बहुत पुराना है। मैं आपको जैसे कि बताया, मैं 2 साल से इस मल्टीमीटर को यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास में इसका डब्बा नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत ही करूँगा बेसिक से, और क्या क्या इसके साथ आया था। अगर मैं क्या क्या आया था बात करूँ, तो ये इस तरह के एक पैकेज में आया था, और इस तरह का मुझे एक बैग मिला था। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम बैग है। बहुत कम मल्टीमीटर्स अपने, बहुत कम, ये एक कंपनी जो मैकेनिक कंपनी है काफ़ी अच्छी है, और मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगी है। तो आप सबसे पहले आप देखिए इस मल्टीमीटर में, तो इस मल्टीमीटर में यहाँ पे आपको मैकेनिक का ब्रांड और यहाँ उसका लोगो दिखाई देता है, और उसके बाद इसका मॉडल नंबर है आप V90C। इसका मॉडल नंबर आप बिल्कुल नोट करके रखिए। मार्केट में इसकी कॉपी भी आती है और सस्ते में बेची जा रही है, पर मैं रिकमेंड करूँगा कॉपी को परचेज ना करें। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसका डिस्प्ले का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, और इसका जो लाइट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी तेज़ है बाकी मल्टीमीटरों की तुलना में। तो यह बहुत आसानी होता है दूर से देखने में, तो ये बहुत ही एक अच्छा मल्टीमीटर है। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसका जो बजर मोड है, इसकी जो अंदर का जो बजर है वो भी काफ़ी तेज़ है। देखिए मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ।
देखिए काफ़ी तेज साउंड निकलता है इस मल्टीमीटर से, तो वो भी बहुत एक बढ़िया, एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए और इस मल्टीमीटर के बारे में और अच्छी बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस मल्टीमीटर में। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ देखने के लिए हमें समझना होगा कि इस मल्टीमीटर में दिया क्या क्या है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस मल्टीमीटर में नीचे आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। आपको वोल्टेज, ओम, हर्ट्स और डायोड और कैपेसिटर, यहाँ पे ग्राउंड है और ये मिली एम्पियर है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 एम्पियर की रीडिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सपोज अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आपको रेड उठा के इन दो पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा इस दो पे आपको। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि बाहर अगर आप चेक करेंगे तो आपको लोगो दिखाई देंगे। तो ये जो लोगो है ये आपका है ओम्स का लोगो। जो रेजिस्टेंस जो आप देखिए 202, ये जो मैक्सिमम होता है ये आपका है 200 से 20 मेगा ऑलरेडी 20 मेगा ओम्स तक है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर आपके 20 मेगा ओम्स तक है, जो कि मैक्सिमम 200 मेगा तक जाते हैं, पर यहाँ पे 20 मेगा ओम्स तक है, जो कि हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। बट फिर भी मैं ये जरूर रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि 20 मेगा 200 मेगा ओम्स तक वाले मल्टीमीटर ही परचेस करें। बट क्योंकि मैंने बोला कि मेरा काम इससे 100% हो जाता है, और इसलिए कि 200 मेगा में भी अगर मेरे को काम करना है, क्योंकि इस मल्टीमीटर की और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो इसलिए मैंने 2 मल्टीमीटर या 3 मल्टीमीटर अपने साथ हमेशा कैरी करके रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कैपेसिटर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, और यहाँ पे आपको मिलेगा एम्पियर्स, डीसी और एसी। और इसके अलावा अगर आपको इस मल्टीमीटर के बारे में जानना है तो आप देखेंगे कि डीसी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 1000 वोल्ट, और एसी वोल्टेज है वो आपको 750 वोल्ट। एसी एम्पियर जो है वो आपको मैक्सिमम यहाँ पर दे रहा है, जो एम्पियर है वो 20 माइक्रो एम्पियर से आपको दे रहा है 10 एम्पियर तक आप इसको चेक कर सकते हो। और जो डीसी एम्पियर है और जो एसी एम्पियर है वो आप चेक कर सकते हो दोस्तों 10 एम्पियर, ये भी मैक्सिमम 10 एम्पियर तक आप इसको चेक कर सकते हो। मतलब जो एसी और जो डीसी है वो 10 एम्पियर आप मैक्सिमम इसमें चेक कर सकते हो। अगर मैं इसमें बात करूं, इसके अलावा इस मल्टीमीटर में आप यहाँ पर कैपेसिटर चेक कर सकते हो, जो कि नॉर्मल टाइप के कैपेसिटर। अगर मैं इसमें बात करूँ तो आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हो, जो कि नॉर्मल टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPA और PNP, जो आपके इलेक्ट्रोड, बेस, कलेक्टेड। और इस तरह से आप इसको यहाँ पे लगा के इसको जो लैग होते हैं, लैग इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन ट्रांजिस्टर के इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं उसके आप यहाँ पे लगा के उनको चेक कर सकते हो। अब फंक्शन की बात करें, अगर मुझे रेजिस्टेंस चेक करना है तो मुझे 200 ओम्स में इसको रखना पड़ेगा, और यहाँ तक मैं लाके इसको चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे DC वोल्टेज चेक करना है तो इन नोब को उठाकर मैं जनरली हम मोबाइल फ़ोन में 20 वोल्ट को यूज़ करते हैं, और उसके बाद में हम मोबाइल फ़ोन में 200 वोल्ट में तब रखते हैं जब हम किसी लाइट सेक्शन या एक बूस्ट वोल्टेज को चेक करने के लिए रखते हैं। और अगर मुझे AC वोल्टेज चेक करना है तो ऑब्वियस है कि 750 में मैं इसको चेक कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास में मुझे एम्पियर चेक करना है, जनरली AC एम्पियर, तो मैं इसको 10 एम्पियर में लगा के इसको AC में बेसिकली जो DC का है एम्पियर है वो मैं चेक कर सकता हूँ। AC एम्पियर चेक करने के लिए मैं यहाँ रखूँगा और DC एम्पियर चेक करने के लिए मैं यहाँ रखूँगा। तो अगर मैं इस मल्टीमीटर की और कुछ खास बातें आपको बताऊं तो इस मल्टीमीटर में जैसे कि मैंने बताया, इसका जो साउंड है काफ़ी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे एक होल्ड का बटन भी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा होल्ड का बटन भी देखने को मिलेगा। जैसे सपोज अगर आप ये होल्ड का बटन दबा देते हैं तो आप देखिए तो आपको यहाँ पे होल्ड लिखा आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी रीडिंग को आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर किसी पिन पे या टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, आपको किसी को दिखाना है तो आप उसको होल्ड करके दिखा सकते हैं कि इतना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसको दूसरी बार दबाने पे ये होल्ड का बटन हट जाता है, और ये दबाने पे ये बेसिकली इसमें के अंदर ना एक खास मोड और है। तो आइए उस मोड के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रू लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बजर का साउंड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेक करता हूँ, सपोज मैंने बजर मोड पे रखा है, कुछ भी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ उसको बोल के बताती है। ये इसका सबसे हिट पॉइंट है। देखिए, तो मेरी जो चाइनीज़ में बता रही है ये इंग्लिश में भी बताती है और चाइनीज़ में भी इसको बताती है। तो इस तरह से ये मल्टीमीटर यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। आइए चलिए इसको हम देखते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पीछे किस तरह से लगाया हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं।
मैंने नॉर्मली एक डीसी वायर जो हमारा होता है चार्जिंग का, उसके मैं प्लस माइनस को प्लस और माइनस में जोड़ के, और बेसिकली उधर मैंने 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ किया हुआ है। आप ये देखिए कि 5 वोल्ट का चार्जर मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। देखो, इसको करने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं इस पे काम कर रहा था तो सडनली इसका लाइट मतलब ये बंद हो गया क्योंकि इसकी बैटरी चली गई। अब उस टाइम पे क्योंकि हम घर पे थे, आपको भी पता है लॉकडाउन में बाहर जाने को नहीं मिलता था, तो घर पे सब कुछ तो हम रख लेते थे जितना हमें मोबाइल रिपेयरिंग में काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। बट हमें कभी भी नहीं पता था कि ये बैटरी भी रखनी पड़ेगी। तो बैटरी ख़त्म हो गई तो अब कैसे, क्योंकि हमारे को तो करना है और ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में रखी थी। हम चाहते थे इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, बट वो भी जाना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक घंटे ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए क्योंकि इसको चालू करने के लिए 9 वोल्ट एक कंपनी बोलती है, पर हम इसको 5 वोल्ट में भी इसको चला सकते हैं। अब फ़ायदा ये हो जाता है दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पर कि बस मुझे है ना एक बटन चालू करना होता है यहाँ से, और जब मैं इसको बंद करता हूँ या चालू करता हूँ तो ये अपना आप बंद हो जाता है, अपना आप चालू हो जाता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा अनुभव हो चुका है और ये अपना पूरा चल रहा है। देखिए, बंद भी हो जाता है और ये चालू भी हो जाता है। और अब ये कब से चल रहा है, ये आप सोचिए, ये वो जो 6 महीने का लॉकडाउन लगा था तब से लेके अब तक ये ऐसे ही है। और अब तक भी मैंने बैटरी चेंज नहीं की है, बैटरी का कोई टेंशन खत्म हो गया। तो ले दे के बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और एक जगह टांग दिया तो मेरे को बार बार इसको उठा के यहाँ वहाँ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा मेरी नज़र वहाँ पहुँच जाती है। वीडियो बनाना है तो वीडियो में भी बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो आइए इससे थोड़ा चेकिंग वेकिंग टेस्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो एक एक्यूरेट बता पाता है कि नहीं बता पाता है। चलिए इसको डायोड मोड पे रख दिया हमने, बजर मोड पे। आइए इसको हम कूल टेस्टिंग करके इसके बैटरी कैरेक्टर की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका ग्राउंड मोड है और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारे को बी बैट की रीडिंग मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल। और जब रिवर्स रीडिंग करेंगे तो इसका मतलब है इस फोन में कोई भी रीडिंग नहीं है। ये इसकी BSI की रीडिंग है जो कि स्टेबल है, और ये इसका रीडिंग है आपका टेम्परेचर का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें आपको रीडिंग का जो मान है बिल्कुल स्टेबल और सही मिलता है। तो चलिए कूल टेस्टिंग से पता करते हैं सीरीज़ और पैरेलल। जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो देखिए इसका GR, तो आप देखेंगे कि रीडिंग कितनी स्टेबल है। तो बहुत बार होता है कि स्टेबल रीडिंग होने पर भी जो मल्टीमीटर होता है उस पर फ्लक्चुएशन लगता है और जो हमें लीकेज का अनुभव कराता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर निकला हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं और जनरली ये जो सेक्शन है यहाँ पे सीरीज़ में कैपेसिटर लगे नहीं होते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी प्रकार का एक सीरीज़ में कंपोनेंट लगा था जो कि निकला हुआ है, और एक पूरा सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन ही गायब है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ये पैरेलल में है। ये रजिस्टर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए तो ये इस तरह से हमें सीरीज़ में दिखा रहा है। आइए रजिस्टर को चेक करते हैं। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर कि ये पहले एक लो वैल्यू का है कि हाई वैल्यू का है, इसको चेक कर लेते हैं। तो आप इसको फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं रजिस्टर को 20K पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्टर को चेक करने के लिए मैं इन दोनों को रखता हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है रजिस्टर है 1.4K का। तो आप देखिए कितना अप्रॉक्स K पे रखा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें K दिखा रहा है। यही चीज़ हम K के बाद में M पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें M पे दिखा देगा, मतलब ये है मेगा। तो आप देखिए कि मेगा में बहुत लो आ रहा है तो इसका मतलब है 200K। इस तरह से हम नीचे करते जाएंगे और हमारे को रजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारे रजिस्टर की वैल्यू आ रही है 1.4K। इसका मतलब रजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है। तो आइए चलिए देखते हैं, इससे कॉइल चेक करते हैं। और तो देखिए कॉइल हमें मिला हुआ है यहाँ पर, और इसको चेक करने के लिए इसको बजर मोड पे चेक करेंगे। हमने इसको बजर मोड पे रखा है और हम इस कॉइल को कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बीप दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जो कॉइल है बिल्कुल सही है। आइए इसको 200 ओम्स में चेक करते हैं और जो रीडिंग दे रहा है 1.6, इसका मतलब है कि ये लीकेज भी नहीं है। और अब बारी है, ये तो हमने चेक कर लिया है, तो अब बारी है इस मल्टीमीटर का एम्पियर चेक करने की। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए मैंने इसको 20 वोल्ट पे डाला हुआ है और
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी डीसी की मशीन की रीडिंग है वो भी मेरी 4.2 वोल्टेज पे है और एम्पियर जो मेरा है यहाँ पे 5 एम्पियर पे है। तो आइए चेक करते हैं कि मेरा वोल्टेज को एक्यूरेटली चेक कर पाता है कि नहीं चेक कर पाता है। तो उसके लिए हम डीसी की वायर ले लेंगे। तो चलिए ये हमारी डीसी की वायर है और डीसी की वायर से इसको चेक करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि अगर मैं इसको होल्ड पे रखूं तो अब इसकी लाइट आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा देर तक रुकेगी। तो पहले मैं 4.2 को चेक कर रहा हूं, तो इसलिए मैं प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा रहा हूं। पीछे मेरा डीसी 4.2 पे सेट है। तो आप देखिए जो हमको वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है 4.16 और हमने डीसी को किया है 4.2 पर, जो कि हमको एक्यूरेट वोल्टेज 4.16 देखने को मिल रहा है। अब चलिए इसको हम एम्पियर पे शो करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको एम्पियर पे रख लिया 10 एम्पियर AC और हमने इस प्रोब को हटा के यहाँ पर एम्पियर पे सेट कर दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे को यहाँ पे 5 एम्पियर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं पहले भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने 5 एम्पियर में सेट किया हुआ है। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर आपको दिख रहा होगा, 5 एम्पियर। अब चलिए इसको देखते हैं कि 5 एम्पियर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो देखिए 4.9 एम्पियर ये आपको शो कर रहा है 10 एम्पियर पर लगाने पर, जो कि मतलब हमारा डीसी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। 5 एम्पियर हमारा डीसी शो कर रहा है। और दोस्तों इसमें क्या चीज़ नहीं है चेक करने के लिए, तो वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, आई होप कि आपने देखा हो। नहीं देखा तो जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो लिस्ट में जाइए। इसके अंदर क्या नहीं है चेक करने लायक, तो इसके अंदर हम टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर एक अगर हम बात करें, हम इसमें ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, ओम्स, वोल्टेज, AC और DC के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें एक NCB का भी आपको दिया हुआ है। ये देखिए। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये लगातार क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको 5 वोल्ट करंट के साथ में लगाया, DC करंट के साथ में लगाया हुआ है। ये किसी सेल के साथ नहीं है, इसलिए लगातार चल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि ये मल्टीमीटर मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी CPU नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हम PPT में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है। और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस। फॉलो करो। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में, आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर CPU वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा। ये देखिए, तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एसर टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर, और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम का एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।